बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना खाली दामन। सब्र और शुक्र ये दो दीन फितरत के यानी कि इस्लाम के बड़े बुनियादी औसाफ हैं, लेकिन ये दोनों बहुत टेस्ट डिपेंडेंट चीज़ें हैं। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान पर इम्तिहान आए या इंसान साबित करे तो ही पता चलता है। मसलन मैं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा साबिर हूँ, मैं बहुत बड़ा साबिर हूँ, सब्र करना अच्छी बात है। ये असल पता उस वक्त लगेगा कि जब ऐसी कोई मुसीबत पड़ जाए, ऐसा कोई वक्त आ जाए, फिर पता चलेगा कि हाँ दरअसल कितना सब्र है मुझ में या नहीं है। शुक्र का मामला तो है ही ऐसा, मैं कहता रहूँ अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता रहूँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनेगी। कहना तो चाहिए ही, लेकिन सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, बात साबित नहीं होगी। शुक्र करने का एक बड़ा तरीका ये भी है कि अल्लाह ताला ने अपनी मसलहत के तहत जिन लोगों को दूसरों का मोहताज बना दिया, दायरा इंसान मोहताज है और हर इंसान दूसरे इंसान का मोहताज होता है अक्सर, तो शुक्र करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो नेमत नहीं है किसी भी सूरत में, उनकी इंसान किस तरीके से मदद करता है, ये है शुक्र का एक बड़ा पैमाना। तो आज हमारे साथ कुछ जेडीसी के तवस्सुत से दो मेहमान मौजूद हैं जुनैद भाई। हम ज़रा यहाँ से आगाज़ करते हैं। ये हमारे भाई जो हैं, इनको आज से तकरीबन 5 साल कबल तकरीबन ये इनको एक बहुत छोटा सा कोई प्रॉब्लम हुआ था चेहरे पर। वो पता चला कि वो कैंसर डेवलप हुआ था। कुछ भी नहीं था 5 साल पहले और वो रातों रात ऐसा डेवलप हुआ कि अभी इन्होंने ज़ाहिर चेहरे पे ये बांधा हुआ है मास्क, लेकिन ये 5% है जो कि इनकी प्रॉब्लम हो गई थी उसके मुकाबले में। वो कैंसर बढ़ता बढ़ता यहाँ तक एक अजीब व गरीब शक्ल इख्तियार कर गया था, इतनी ज़्यादा कि उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो गए थे उस मर्ज़ में। अभी ये बहुत बेहतर हालत में है। तो ये मामला आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बहुत बेहतरी तक आ गया है। थोड़ी सी और सपोर्ट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये असल में इकबाल भाई हैं, हैदराबाद के रिहायशी हैं, मिठाई की दुकान पर इन काम करते थे 120 रुपये दिहाड़ी पर। तो उस 120 रुपये तनख्वाह के अंदर ये उस दाने को दिखा नहीं सके, वो बढ़ते 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 उनका पेट तक आ गया और बाकायदा उसके अंदर से कीड़े निकलने लगे और इनकी मिसेज़ और इनकी फैमिली उन चीज़ों को और पस को निकाल के फेंकती रही। हमसे इन्होंने रब्ता किया था कि हम यहाँ मर रहे हैं। जब हम वहाँ गए, उस घर में गए, देखा तो घर में बदबू और गटर का पानी और नीचे की तरफ लेटे हुए थे। वहाँ से इनको कराची लाए थे। अब तक तकरीबन इनका इलाज काफ़ी हद तक हो चुका है, किरण अस्पताल में कैंसर का चल रहा है। अब ये इनका पूरा गोश्त यहाँ लगाना है, पूरा ये पीछे रान से निकालेंगे, लेकिन जब कैंसर का इलाज मुकम्मल होगा तब ये बात मुमकिन है, जिसके लिए बहुत बड़ी रकम अब तक लग चुकी है और आगे मज़ीद चाहिए। ये ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे, तसव्वुर नहीं था कि ये बैठ भी सकते थे। ये तो इस वक्त चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, मुमकिन नहीं था। बस इनके मुंह के ऊपर कपड़े डाले होते थे, वो सारे पस के अंदर भरे हुए होते थे और बहुत हौसला इनकी मिसेस का। इनके साथ जुल्म ये हुआ कि उस घर में जिसमें रहते थे उन्होंने सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। तो इस वक्त कराची में एक कमरे का इनको घर लेके दिया, बेचारे ज़मीन पर रह रहे हैं जैसे तैसे। ऐसे कितने लग गए और कितने लगने हैं? जो इनके 2 अस्पतालों में इलाज हुए हैं, एक में तकरीबन 6 लाख के करीब लगे, एक में तकरीबन अब तक 9 लाख के करीब लगे, इसमें 2.5 लाख दे दिए गए, बाकी देने हैं। और जो टोटल अब तक इनके अभी इनको मजीद ज़रूरत है वो तकरीबन 19 से 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। अच्छा। ये पूरा इलाज इनका कंप्लीट होगा, फिर सर्जरियाँ होंगी इनकी। अभी आप अगर इनसे बोलें खाली ये दिखा दें आपको, तो ये मास्क उतार के दिखाएंगे कंडीशन क्या है। इकबाल भाई ज़रा दिखाइएगा मास्क उतार के। ये इनके तसव्वुर नहीं था, ये पूरा पेट तक था। अब तो इनका सिर्फ इतना गोश्त रह गया है कि इनके होंठ बनेंगे, इनका ये गाल बनेगा, उसके अलावा इनका नीचे का तालू बनेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन ये कैंसर है इसलिए इसको छूना या हाथ लगाना डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं जब तक ये पूरा इलाज मुमकिन नहीं होगा। नीचे करो, हाथ नीचे। इकबाल भाई दिखाएं ज़रा जख्म, हटाएं, रुमाल हटाइएगा। ये पेट तक था इनका, अगर आप हमारे उस पर देखें तो बहुत ख़तरनाक कंडीशन थी। ये तो मायूस हो चुके थे ज़िंदगी से, लेकिन इनको फिर वहाँ से, और जिस मिठाई की दुकान पे काम करते थे शायद उसने भी इनकी तनख्वाह 20 रुपये बढ़ा दी थी, 140 रुपये कर दी थी। तो 20 रुपये से तो कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। फिर बच्चे थे इनके, अब बच्चे इनके अलग रुल रहे हैं हैदराबाद में, ये बेचारे कराची में पड़े हुए हैं 6 महीने से। पैसे एक महदूद पैसा लगाया जा सकता है, हम जितना कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे एक बड़ी रकम की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से मुखैर हज़रात देख रहे होते हैं, कोई मसला नहीं, किसी के लिए इस शख्स को ज़िंदगी वापस मिल सकती है और समझदार आदमी है और चाहते हैं अपने हाथ से काम करना। मुंह में आप पहन लीजिए, आप दोबारा लगा लीजिए इसको, अभी लगा ले।
अच्छा, मुंह में दांत नहीं है इनके? नहीं, इनका तो ये सब कुछ भी नहीं था। ये तो एक स्ट्रॉ जितना सुराख था खाली गोश्त के अंदर, उसी से इनको खाना दिया जाता था, जो लिक्विड आइटम था वो दिया जाता था बस। उसके अलावा तो ये तो अभी इतनी सर्जरियाँ हुई हैं जिसके बाद जाके ये पोजीशन बनी है। और ये इनकी वाइफ है जो कि बड़े हिम्मत हौसले के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमारे बहुत बुरे हालत हैं। हमारे घर वाले हमसे घर से भी निकाल दिया गया है। यहाँ कराची में हम रह रहे हैं किराए पे, इतने वसाइल भी नहीं, हम किराए पे रहें। हम हुकूमत से इतनी इल्तिजा करते हैं कि हमें एक रहने के लिए मकान दिया जाए और मेरे शोहर का इलाज किया जाए कि इतना हो जाए कि कमा सकें। मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं है कि जो है ना अपना गुजर बसर, हमारा बहुत मुश्किल है हमारा गुजर बसर। कैसे चल रहा है आपका घर अभी जो कुछ हो रहा है जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। JDC बेचारे इदारे वाले जो लाए हैं यहाँ तक कर रहे हैं, इनसे जितना हुआ। अब भी ज़ाहिर है इनके पास भी तक ख़त्म हो चुका। अब यहाँ तक कि हमारे किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं, ना हमारे खाने के लिए इस टाइम बहुत और ये ज़ाहिर है सारा दिन घर पर ही होते हैं और जी ज़ाहिर है इनकी नहीं कर सकते। नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये हिम्मत है इनके अंदर। ये कहते हैं मैं सही हो जाऊंगा तो अपनी फैमिली की खुद देना। आप क्या करती हैं? सारा दिन घर पर होती हैं या कुछ करती हैं काम वगैरह? अभी तो है ना मेरी टांगों से भी मेरे से नहीं चला जाता, मेरे घुटने में लग गई थी तो इसलिए अपना भी इलाज नहीं करवा सकी। तो मैं पहले पढ़ाने जाती थी, पहले सही थी मेरी टांगें भी। कलाम पाक पढ़ाती थी। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो अब मैं कलाम पाक भी नहीं पढ़ाने जा रही। घर कैसे चल रहा है आपको? कौन कमाता है अभी? अभी तो इनको मैं ही देख रही हूँ, बस जैसे तैसे बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अभी कुछ नहीं है हमारे पास, समझो तो। आप लोगों से मदद है, इल्तिजा है कि हमारी कुछ ज़्यादा ही मदद करें कि हमारे घर भी होए और हमारा ना गुजर बसर के लिए हमारे किफ़ायत खाने पीने का हर चीज़ का किया जाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम जो हैदराबाद से 6 महीने पहले जो चप्पल पहन के आए थे, वो अभी तक हम इतने भी ताकत थी कि हम एक चप्पल ख़रीद लें अपने लिए। सही। तो देखिए, ये आप लोगों के ताउन से ऐसा बहुत कुछ हो गया है जो कि कुछ अर्से पहले तक नामुमकिन लग रहा था। क्योंकि वो बता रहे हैं अभी ये ज़ख्म जो हमसे 5 सेकंड देखा नहीं जा रहा, ये इनकी अहलिया रोज़ाना देखती हैं, 24 घंटे देखती हैं, साथ होती हैं। और ये ज़ख्म अभी 5% है जो इनका असल ज़ख्म था। वो तस्वीर हम दिखा नहीं रहे, हमारे पास है वो तस्वीर जुनैद भाई, वो हम नहीं दिखा रहे कि आप अंदाज़ा कीजिए जो ज़ख्म है ना, इसको आप 100 गुना बढ़ा दीजिए। इसको पेट तक उनको ये ज़ख्म था, पेट उसके अंदर से कीड़े निकलते थे, पस निकलता था, पस निकल रहा होता था। अब तो ये बात कर सकते हैं, आप इनसे बात करेंगे जवाब देंगे ये। पहले तो मुंह था, बात भी नहीं कर सकते थे पहले। तो जवाब हमारे अगले मेहमान की तरफ जाने से पहले अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? माशाल्लाह। अब तो बेहतर है पहले से ना। ये कीफ लगा के पानी पीते हैं, जो कीफ होती है ना, वो कीफ लगाते हैं। पानी वैसे नॉर्मली नहीं पी सकते। कैसे पिएंगे? सब कुछ भी नहीं है, कीफ हलक तक जाती है, फिर उसके अंदर पानी डालते हैं। वो यही अजियत बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि मैं पिछले 2 साल से अपने हाथों से कीड़े निकालता था। इतने बड़े कीड़े तो मैंने देखे हैं, लेकिन कसम पुरसी कोई पूछने वाला नहीं था इनका। अब इनका जख्म के अंदर से निकलते थे? नहीं, पूरा गोश्त का इतना बड़ा एक पीस बाहर आ गया था। वो कैंसर प्रेशर से फेंक रहा था और वो फिर पस बन गया था, पूरा वाइट हो गया था। उसमें कीड़े बाकायदा नजर आते थे, बहुत बुरे हालत में थे ये। तो वो तस्वीरें वगैरह सब हैं इनके पास, सब पड़ा हुआ है। देखिए हमने तस्वीर, ये क्या कह रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी पीते हैं। ये देखें, ये लगाते हैं पहले मुंह के अंदर, फिर उसके ऊपर पानी, फिर उसके ऊपर से पानी डालते हैं ये ग्लास के जरिए इसमें। हाँ, ये मतलब, और ये भी कोई इतनी साफ सुथरी चीज़ तो नहीं है, कौन सी प्लास्टिक है आप देख सकते हैं। तो ये अजियत में पानी पीना, जो कि दिन में इंसान कितनी मरतबा पानी पीता है इसका हमें शुमार भी नहीं होता। चलते फिरते हम कहते हैं यार पानी पिलाना, आधा गिलास यार पानी देना। अल्लाह मेरे भाई पर रहम करे, अल्लाह मेरे भाई पर रहम करे। तो हम अपनी टेलीफोन लाइंस खोल रहे हैं, सारी अकाउंट डिटेल्स आपके पास आ रही हैं और सारा का सारा मामला बुरी आदत तो नहीं थी सामने इनको, कोई बुरी आदत? नहीं, मेहनत मजदूरी करते थे। 120 रुपए दिहाड़ी पर मिठाई, इनका नाम मशहूर है हैदराबाद में, इकबाल भाई मिठाई वाले के नाम से जाने जाते हैं और लोग इनसे वहाँ मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिस बस्ती में रहते हैं वो बस्ती इतनी गरीब है, कोई क्या मदद करेगा। तो ये हमने अपनी टेलीफोन लाइंस खोल दी हैं। अगेन वक्त की कमी के बायस हम स्टूडियो में ज़्यादा कॉल्स नहीं लेते ताकि लोगों से बात हो पाए, लेकिन आप लोगों से 10 बस्ता वही गुजारिश है। वो मुझे बता रहे हैं कंट्रोल रूम से डोनेशंस आ रही हैं, लेकिन हम वो थोड़ा सा अनाउंस कर देंगे आखिर में, और ताकि और लोगों से बात हो सके। वक्त ज़ाहिर महदूद होता है। अच्छा, ये जुनैद भाई, ये जो हमारा भाई है, ये जब 5 दिन का था,
ये आप इनके वालिद से सुनिए कि तब क्या हुआ था इनके साथ और फिर ये आज क्यों इस हालत में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा ये जुनैद भाई आपको और वसीम भाई आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुश रहो, मेरे आबाद बच्चों ने दिया। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। मेरा सबसे बड़ा बच्चा यही है, सबसे बड़ा बेटा है आपका। यही। और उसके मुताबिक चाहता मैं ये हूँ कि आदत ना बदले, ज़िंदगी बदल जाए। जब तक मेरी ज़िंदगी, जब तक मैं देख रहा हूँ, कल मेरी अगर आंखें बंद हो गई तो इनको कौन देखे, सबसे बड़ी बात ये। आप बताएं इसके साथ हुआ क्या है, मसला क्या है, मैं चाह रहा हूँ आप ही बताएं। ये 5 दिन के थे जब इनको एडमिट किया गया था, यानी इनके पैदा होने के 24 घंटे बाद इनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। सही है। ये 1999 15 मार्च को पैदा हुए हैं ठीक है। और 1999 17 मार्च को ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। ठीक है। वहाँ इनके पास ले जाके तो ये 3 से यानी 15 से 17 तक ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में थे। ठीक है। और 17 से 20 तक, हाँ 17 से 20 तक, इस 5 दिन के अंदर जब दोबारा मैं सारी रात हॉस्पिटल में रहता था, हॉस्पिटल से निकल कर सुबह घर जाता था, वापस फिर इनके पास आता था। इसी कंडीशन में जब 5वें दिन में इनको सुबह रात के मैं गया हूँ और आन के मैंने इनको देखा है तो उनकी कंडीशन ये थी कि इनके दोनों हाथ बंधे हुए थे इस शक्ल में और दोनों पैर इस शक्ल में थे इनके। मैंने पूछा क्या, तो इनके वो जो लगती हैं ट्विस्ट वगैरह लगाने के लिए पैरों में हाथों में लगी हुई थी। उसके बाद से आज तक इनकी कंडीशन ये कि ना ये खड़े हो सके हैं ना ये चल सके। रीढ़ की हड्डी का मसला है जफर भाई। जी हाँ, इनकी जरा माइक जफर भाई अपनी। जब इनको एडमिट कराया गया तो डॉक्टरों ने इनकी फैमिली को बताया बगैर इनकी परमिशन लिए बगैर इस बच्चे का सिर्फ सिंपल बुखार था। चूँकि सरकारी अस्पताल था उन्होंने इस बच्चे का बगैर पूछे रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल लिया। बस वो रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला है, वो दिन है और आज का दिन है। ना ये बच्चा बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना रफ़े हाजत के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कंडीशन है। और नॉर्मल डिलीवरी है, सारी रिपोर्ट्स इनके पास मौजूद है, बच्चा नॉर्मल था। लेकिन बस वो जो उन्होंने बगैर पूछे काम किया और उसके बाद से फिर आज तक। अब इनको उम्मीद दिलाई तो है कि अस्पताल ने तो कि तकरीबन 12 लाख रुपए का खर्चा है। वो कह रहे हैं कि हम ये पूरी सर्जरी करेंगे इसकी। और अभी ये कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता अपना। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता ये बच्चे। मैं बार बार क्यों आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते वसीम भाई। हाथ ये कि चल नहीं सकते। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर इनको खड़ा करूँगा मैं तो ये गिर जाएंगे, खड़ा नहीं हो सकता, खड़े नहीं हो सकते। इनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन होना है क्योंकि इनके पट्टे अखड़ चुके हैं और बिल्कुल। दिमाग से आप कह रहे वो भी पानी निकाला गया दिमाग जी से। हाँ, उसकी वजह से एक नॉर्मल की शक्ल में बस जो इनका जो मूड में आता है ये वो बात कर जाती है। बाकी आप इनसे कोई सवाल करेंगे आपको जवाब नहीं दे सकेंगे। आप इनसे पूछ सकते हैं कि वैसे भाई कोई बात करके देखें इनसे, इनका नाम पूछ के देखें। अपना नाम भी नहीं बता सकते। कंडीशन ये है कि अपना नाम भी नहीं, इनको मालूम है, पहचान है इनको। आप इनसे बोलें तो ये अपने नाम अनस के नाम से इनको बोलें, ये आपसे बात करें। रीढ़ की हड्डी जो ऐसी चीज़ होती है कि हम समझाने के लिए कहते हैं कि यार फला चीज़ तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यानी कि बेसिक चीज़, इस पर सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है इंसान के जिस्म का, ये उसके मर्ज से दो चार है जी। यानी कुछ भी नहीं कर सकते। इनके बाउंड्री के नीचे एक गांठ बनी हुई है जिसको आज तक देखा है लेकिन समझ में नहीं आता किस चीज़ की। इनका क्या मामला है, इलाज का कितना है? इनका मामला ये है कि ये प्राइवेट अस्पताल तक पहुंच नहीं सके। इन्होंने आज ही रब्ता किया था हमसे, कल रब्ता किया था हमसे। जब इनका पूरा फाइल वगैरह सब चीज़ें देखी तो इनका बेसिकली प्राइवेट अस्पताल में इलाज होना है। वहाँ सारी रिपोर्ट्स दिखाई, सब कुछ दिखाया तो उन्होंने कहा बिल्कुल शुरू से स्टार्ट से इलाज होगा क्योंकि केस इनका ख़राब हुए वो कह रहे हैं बहुत टाइम हो चुका है। और कह रहे हैं कोई ऐसी मेजर डिजीज़ थी नहीं इनको जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब उसके लिए उन्होंने जो टोटल कितना खर्चा होगा तो ये तकरीबन लगभग बोला है उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा होगा मुकम्मल इलाज में। इसमें मुसलसल मेडिसिन चलेंगी और उन्होंने कहा 2 से 3 सर्जरी ऑपरेशन के लिए अभी इलाज चल रहा है, जेडीसी वगैरह करवा रही है हल्का फुल्का। लेकिन मेन जो सर्जरीज होंगी उनका पहले सर्जरी होगी, फिर मेडिसिन, फिर सर्जरी, इस तरह करके मुकम्मल इलाज होगा जिसपे तकरीबन लगभग 12 लाख का खर्चा है जो कि डायरेक्ट अस्पताल को दिया जा सकता है। बड़ा मसला ये कि मैं एक रक्षा ड्राइवर आदमी हूँ। आप रक्षा चलाते हैं? जी, रक्षा भी मेरा भाड़े का है, किराए वसीम भाई 50,000 रुपये तो आ गए। अच्छा चलें, 50,000 रुपये आ गए। एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह चलें, एक आगाज़ रक्षा भी मेरे किराए का है। इसके लिए ना मेरी मकान है रहने का। इस शक्ल में मैं किसके आगे सवाल करूँ, अपने रब के अलावा कुछ नहीं। और जुनैद भाई का तो मैं बहुत ही मशकूर आदमी हूँ कि इन्होंने लोगों के सामने कम से मुझे वाजे तो किया। वसीम भाई आपका भी इसी का शुक्र खुदा कि आप लोगों के ताउन से कम मेरे बच्चे की चाहता ये हूँ कि इनकी आदत ना बदले, ज़िंदगी बदल जाए। मुसलसल आ रहे हैं, बहुत आ रही है माशाल्लाह। ठीक ठीक, ज़बरदस्त। ज़रा कोशिश मैं करता हूँ। अनस साहब अस्सलाम वालेकुम। ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है माशाल्लाह।
बच्चा हो सकता था अगर इसके ऊपर डॉक्टर तजुर्बा ना करते, तो ये आज बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता। बोल सकता है? कह रहे हैं बोल सकता है, लेकिन सेंसेस तो नहीं है, बिल्कुल कुछ भी बोल देता है। देखो ये सारे लोग जो बैठे हैं ना, वो सब दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। बल्कि आपकी जो हिम्मत है ना, आपका हौसला है, वो सबके लिए लोग तालियां बजाकर बताएंगे कि आप कितने हौसलामंद इंसान हैं। देखें आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, जो आपके लिए बजा रहे हैं, तो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। टीवी सेट्स के सामने बैठे हुए हैं, वो सब भी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, हौसले वाले हैं। जुनैद भाई भी आपको देख के वो बैठे हुए जुनैद जमशेद साहब, वो भी दुआ कर रहे हैं आपके लिए। और घर पे जो बैठे हैं, हम उनसे अपील भी कर रहे हैं कि वो जितनी ज़्यादा हो सके आपकी मदद करें, तो आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। वसीम, ये बच्चा तो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है वो तो है ही। खैर ज़्यादातर टाइम तो उसको पता ही नहीं है। मैं तो इसके माँ और बाप के बारे में सोचता हूँ। हमारी अपनी भी औलादें हैं, अपनी तकलीफ़ इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी औलाद की तकलीफ़ जीते जी मार देती है। अल्लाह इस बच्चे को सेहत दे और हमारे भाई को इस गम से निजात दे। तो तुम्हारा भी देखो ना, अपने बच्चे को तसव्वुर करो ना, छोटा सा बच्चा, जी, ठीक है ना, उसको कुछ हो जाए तो अपनी तो नींदें ही उड़ जाए ना, बुखार हो जाता है अगर, तो आप परेशान हो जाते हैं। ये मुसलसल इस तकलीफ़ में अपने बच्चे को देख, और ये इस तकलीफ से निकल सकता है, बिल्कुल निकल बिल्कुल सकता मुमकिन है, है। और इसका इलाज है पूरा। लेकिन बात वही वाली है कि जिसकी रोजाना की वालिद साहब की इनकी दिहाड़ी 300-350 रुपये बचता है, और रिक्शा उसके चलाते अंदर हैं, रिक्शे का किराया भी इनको देना है, अपना ज़ाती रक्षा भी नहीं है। तो अगर अपना ज़ाती रक्षा होता तो शायद 300-400 रुपये अगर दिन के बचते तो 9-10 हज़ार रुपये महीना बन सकता था। यहाँ तो इलाज का स्टार्टिंग जो OPD है डॉक्टर की, वो 3,000 रुपये है। आप रक्षा चला लेते हैं तो वसीम पहले तो इनके रक्षे का तो इंतजाम करो ना यार, कि अगर कुछ ऐसा हो सके ज़रा, मैं प्रोड्यूसर साहब से भी कहूँगा इनके रक्षे का तो इंतजाम करो पहले। नहीं है ज़रा ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट से ही या कहीं से अगर, तो इंशाल्लाह वो उसका तो हम कोई चले आपके रक्षे का इंतजाम करते हैं। अभी अल्लाह करवाएगा आपके रक्षे का इंतजाम। मैं तो इसका कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह आपको इसकी अजर दे सकता है, वही देने वाली ज़ात है। मेरा काम दुआ करना है और मैं दुआ करूँगा ज़रूर, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने जो चाहा लोग मेरे साथ ताउन करना चाहते हैं मैं उनको भी करेंगे इंशाल्लाह। हम अभी ये ब्रेक में बात करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं रक्षे वगैरह की भी, और बहुत सारी कॉल्स आई हैं अभी, लेकिन हमें मज़ीद कॉल्स चाहिए इनके लिए। अच्छा ठीक है तो अभी हमारे पास अनाउंसमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है आपको मालूम है ये रकम बड़ी है। तकरीबन आपने बताया कि इनके 12 लाख रुपए तकरीबन, और इनके लिए इनके तकरीबन 19 से 20 लाख में सारी सर्जरियों के ये है साथ। बड़ी रकम इस लिहाज से कि मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि 19 लाख इनके लिए, 12 लाख इनके लिए चाहिए, लेकिन बड़ी रकम इस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये बात करोड़ों लोगों से कह रहे हैं इस वक्त, तो सब थोड़ा थोड़ा भी इशारा डालेंगे तो इनके लिए तो बहुत बड़ी, जो 120 रुपए एक दिन का कमाता हो और जो 300 रुपए एक दिन का कमाता हो, माजूर बच्चे का साथ है, घर है, किराया है, उनके पास तो घर भी नहीं है, बगैर घर के वो सड़क पे मौजूद है, एक कमरे का उनको एक लेके दिया है, तो इनके लिए तो बहुत बड़ी रकम है। अगर आप 5,000 रुपए भी कोई दे सकते हैं ना, तो वो इनके लिए कितने दिनों की तनख्वाह है इनकी मिला के, बहुत बड़ी 140 रुपए दिन की तनख्वाह है। मेजर इमरान साहब ने कॉल किए, उन्होंने इकबाल भाई के लिए 50,000 रुपए का उन्होंने ऐलान किया है, बहुत शुक्रिया मेजर साहब। वाह। और इस तरह हमारे पास अनाउंसमेंट 10-10, 20-20 हज़ार रुपये काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन अभी ये सफ़र अभी उन्होंने शुरू किया है। अगर आप लोग इसको कामयाब बना देंगे तो आप देखें 2 लोग जिनके लिए एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारना इस वक्त नामुमकिन बात लग रही है ना, ये बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि जितना मुमकिन हो सके साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह। एक वक्फे पर हम जा रहे हैं, इस सेगमेंट का अख्ताम कर रहे हैं, चूँकि ज़ाहिर है वक्त के तकाज़े हैं, लेकिन हमारी टेलीफोन लाइन्स और हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स वगैरह सब अपनी स्क्रीन पर हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको जितनी चाहिए हो, जिस तरह जफर साहब ने कहा, आप खुद हॉस्पिटल में के अकाउंट में इनका सारा कुछ जमा करा सकते हैं, हॉस्पिटल में डायरेक्ट जमा करा सकते हैं। सही। और हमारे तमाम मेहमानों के लिए मीज़ान की जानिब से, मेजी की जानिब से और सूफ़ी की जानिब से ये कुछ तोहफे हैं जो कि भी इनके साथ जाएंगे। एक वक्फे के बाद हम शान रमज़ान में हाजिर होते हैं।
कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए बजा रहे ताली, मैं बजाता हूँ, मैं भी ताली बजा रहा हूँ, मेरे साथ बजा रहे तालियाँ। अब ठीक है, चलो अंकल कह रहे हैं हमसे कह रहे हो ताली बजा रहे हो, खुद ताली नहीं बजा रहे। एक हाथ में माइक है, एक हाथ में ये, देखें ना क्या करें। अच्छा भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का। आप लोगों के यहाँ होने से हमें बड़ा हौसला मिलता है। और चलें सवाल जवाब का आगाज़ करते हैं। और कुछ करशी के गिफ्ट हैम्पर हैं। सबसे पहले मैं अंकल की खिदमत में पेश कर दूँ एक करशी का एक गिफ्ट हैम्पर, और ये कुछ आप लोगों के लिए। अच्छा भाई, सवालात का ज़रा आगाज़ करते हैं। कैलिफोर्निया जो है ये किस मुल्क की रियासत है? कैलिफोर्निया किस मुल्क की रियासत है? अमेरिका की। तो अमेरिका की कुल रियासतें कितनी हैं ये बताएं। पहले 49 थी, 50 हैं। क्या बात है, अमेरिका की कुल रियासतों की तादाद 49 थी, अब 50 हो गई है। ज़बरदस्त। सुरमा वाला की तरफ से ये फेशियल आप करवाएं, बड़ी अच्छी बात है ये। आप जैसा हो जाऊंगा तो करवा, हैं? आप जैसा हो जाऊंगा तो करवा। तो ये करवाएंगे तो वो जैसे होंगे ना, ये नेचुरल काम थोड़ी चल रहा है, आपको पता नहीं। अच्छा, तो रायविंड 2 हवालों से बहुत मशहूर है पाकिस्तान में। वो 2 हवाले क्या क्या हैं बताएं भाई जी, उनको माइक दें। हाँ, एक नवाज शरीफ और दूसरा इज्तिमा। रायविंड में जो है वो नवाज शरीफ साहब यानी शरीफ बरादरान की रिहाइश गाह है, और इसके अलावा बहुत बड़ा एक सालाना तबलीगी इज्तिमा होता है रायविंड में। बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां बजाते भाई, तालियों का बंदा बहुत जरूरी है। क्या आज ऑडियंस मुझे कुछ थकी हुई क्यों लग रही है? ऐसे क्या वजह है? उदास सी क्यों लग रही है? हाँ, माइक मैं पकड़ूंगा। आपने क्या करना है? शेर सुनाना है। किताब फितरत के सर वर्ग पे जो नाम अहमद रकम ना होता, नकूश हस्ती उभर न सकता, वजूद लौह कलम ना होता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। इनको ये आपकी खिदमत में हैं। किसी को फेशियल की जरूरत नहीं है, फेशियल करवाएं सब भाई। जरा गिफ्ट हैम्पर्स कुछ ले आए ताकि हम जरा ऊपर जाने से पहले, ये हिमानी हर्बल के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी आप लोगों के लिए, और उसके बाद मैं फिर कुछ सवालात उसके बाद कर लूँगा। ये ज़रा पीछे वाले भाई को दें भाई, मैं आपको दे रहा हूँ। किसकी ज़रूरत पड़ गई आप लोगों को भाई? अच्छा ठीक है, ये कुछ गोल्डन सन के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ज़िला पंजगोर, ये बताएं, ज़िला पंजगोर ये गोल्डन सन के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ज़िला पंजगोर पाकिस्तान के किस सूबे में, ये बताएं ज़रा मुझे। ज़िला पंजगोर पाकिस्तान के हैं? तुम्हारे जुनैद भाई के लिए, दोनों के लिए। बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ से सॉरी। हाँ भाई, जिला पंजगोर पाकिस्तान के किस सूबे में? बलूचिस्तान। जिला पंजगोर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में है, जो कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है। ये मीज़ान चाय का ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, और ये गोल्डन सन की गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। ज़रा मैं देखता हूँ कि ऊपर वाले आज ज़रा जाग रहे हैं, ऊपर वाले भी सॉरी, ये ज़रा पकड़ लो यार, मैं बाद में लेता हूँ। अच्छा, ATM ये किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? ATM से मुराद क्या है भाई? गिफ्ट हैम्पर्स वाला भाई यहाँ आ जाओ ज़रा। गोल्डन सन के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ATM ये किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? मीज़ान चाय के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं यार, ये ज़रा पीछे दे दें। हाँ, गिफ्ट हैम्पर्स वाला भाई यहाँ आ जाओ। ATM नहीं, पहले ATM का बताएं मुझे। ATM जुनैद जमशेद साहब, ये देखें आप ज़रा, ये ज़रा दिखाओ कैमरे में, ये चेक करें आप। अजीब सब मिलके एक दफा कह दें, अजीब यार, ये दुनिया के पहले इंसान है, अपनी तस्वीर में भी आप अजीब कह रहे हैं। क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा। अभी आपको और यकीन दिलाते हैं, पहले वो दिखाएं जरा, सब मिलकर कहें अजीब। अच्छा, ये नहीं पता चल रही मुझे, दिखाना जरा। लेकिन अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाना जा रहा हूँ, आप लोग तालियां बजाए बगैर रह नहीं सकेंगे। ये अब असल में ये ऊपर जाकर और इनको तोहफे देके तुमने इनको सबको अपने साथ मिला लिया है। ज़मीर खरीद लिया है मैंने अवाम का। ये सिर्फ मेरे लिए तालियां बजाते हैं और किसी के लिए नहीं बजाते। नहीं, ये किसने दिया? ये आपने, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कुछ बेड एंड बाथ के भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए। यार ये ज़रा रखो तो मैं बाद में ले लूँ। अच्छा जी, ATM किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ATM इस्तेमाल किया आपने कभी? नहीं इस्तेमाल। तो ये बताया ना ATM किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है। अरे बेटा क्या हो गया, वो वॉलंटियर को गिरा दिया।
क्या जी? ऑटो ट्रांसफर मशीन। नहीं, ऑटो ट्रांसफर। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर वो दर्जी होता है वो ना। टेलर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जबरदस्त बेड एंड बाथ का गिफ्ट हैम्पर। एसजी की आयरन भी दीजिएगा। हाँ हाँ, हंस क्यों रहे हो तुम, ये बताओ मुझे। हाँ शेर, अच्छा। जुनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हाँ। जुनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो सुन्नी हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे नबी को तौहीन की नज़र से ना देखो, ज़माना जानता है हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत का मामला है, तमाम तर मुसलमान नहीं बल्कि तमाम तर इंसान इस पर मुत्तफ़िक हैं, इसलिए कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। ना सिर्फ ये कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। जहांगीर तरीन का ताल्लुक पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात से है, ये बताएं। हैं जी? पीटीआई से है जहांगीर तरीन का ताल्लुक। ये इनके मोहल्ले वालों ने तालियां बजाई इनके लिए। बेटियां हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। बेटियों को भी दूंगा हिमानी हर्बल के गिफ्ट हैम्पर। फैसल मस्जिद किस साल तामीर हुई थी, बताएं। ईयर फैसल मस्जिद जो है ये किस साल तामीर हुई थी? 1900 क्या? 69 नहीं, 84 नहीं, 1976 नहीं, बताएं भाई। 47 सारे साल बता दो। एक 74 भी नहीं। हाँ भाई आप ये लेकर आएंगे ये। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश शान रमजान के लिए। पाकिस्तान की जो तारीखी फैसल मस्जिद है वो किस साल में तामीर हुई थी आपके लिए बेटा? और ये सर आपके लिए है। और बेटा ये जरा पीछे दे दीजिए ताकि पीछे वाले भी जरा। हाँ जी, अच्छा छोड़ें, फैसल मस्जिद नहीं बता रहे। वो तो खुशबू, अब शेर वक्त से मैं पढ़ूंगा, बस मैं शेर पढ़ूंगा, आप लोग मुकम्मल करेंगे बस। वो तो खुशबू है, थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ा सकें। वो तो खुशबू है। आंटी ने इसी पे माइक हाथ उठा लिया जी। मसाला फूल का है। पहले शेर ये तो मुकम्मल करें, पहली लाइन। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा? फूल किधर जाएगा भाई? बेड एंड बाथ का गिफ्ट हैम्पर के पास जाएगा। ये शेर किसका है वैसे? परवीन शाकिर साहिबा का है। परवीन शाकिर साहिबा जिन्हें खुशबुओं की शायरा भी कहा जाता है, बेड एंड बाथ के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। उनका जो है वो उनकी कब्र कहाँ वाक़ है? सॉरी, उनकी कब्र कहाँ वाक़ है, को बताएगा मुझे? परवीन शाकिर साहिबा की कब्र कहाँ वाक़ है, कहाँ पर मदफून है परवीन शाकिर साहिबा जी? पाकिस्तान के किस शहर में, बताएं। इस्लामाबाद में। माँ उन्होंने बता दिया। परवीन शाकिर साहिबा की वजह वफात क्या थी, किस तरीके? अभी इनको बताने दें जरा। परवीन शाकिर साहिबा की वफात किस तरीके से हुई थी? मशहूर मारूफ शायरा, क्या हुआ था उन्हें, तो बता सकते हैं कोई जी? एक्सीडेंट हुआ था। एक कार एक्सीडेंट के नतीजे में परवीन शाकिर साहिबा इस दुनिया से गई थी। आज शान रमज़ान में और रमज़ान की सातों में ज़रा दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे। चले भाई आखिरी एक दो सवाल पूछ लेते हैं जाने से पहले। ये शेर तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उनका जो काम है, सुना है भाई तुमने? नहीं, अभी तो मैंने शेर नहीं सुनाया, तुम कह रहे थे सुना है। शेर और शायरी दिलचस्पी है कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस चीज़ से दिलचस्पी है मुझे? हाँ, अभी एसी से कर रहा हूँ तो मुझे अब अकाउंटिंग से अपनी तो पढ़ाई की बात होगी ना, इसके अलावा भी इंप्रेशन ना दो कि मैं तो बड़ा पढ़ाई पसंद है। इसके अलावा भी बंदे को दिलचस्पी होती है कुछ चीज़ों से। इंटरेस्टिंग क्रिकेट में है, इसमें है। क्रिकेट में जी। तो पाकिस्तान की जाने से वो कौन सा बॉलर है कि जिसने वनडे में 500 से ज़्यादा और टेस्ट में 400 से ज़्यादा विकेटें लिए हैं? दुनिया में ऐसा एक ही बॉलर है, वो पाकिस्तान का है। वसीम अकरम। द वन एंड द ओनली वसीम अकरम। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। ये शेर मुकम्मल करें। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। तो ये वो कह रही है सवाल करें ना। यहाँ पे मैंने ये क्या पेश किया है? सवाल ही पेश किया ना आपको, और क्या किया? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने को मुकम्मल करेगा? नहीं। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। अमेरिका के हॉकी कौमी खेल का नाम बताएं। हाँ, वॉलीबॉल या बेसबॉल तय कर लो पहले। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल नहीं है। अमेरिका के कौमी खेल का नाम है, क्या नाम है सर? वॉलीबॉल। अरे इनको सुनकर तो सही बता दें। बेसबॉल। बताओ भाई क्या है? बेसबॉल है या वॉलीबॉल है? बेसबॉल है। कंफर्म। कैसे कंफर्म हुआ? बस तुक्का। लोग कह रहे हैं तुक्का लग गया है जी। ये ज़ारा सॉफ्ट के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स आपके लिए हैं।
अभी जब हम अगले सेगमेंट्स में आएंगे तो इफ्तार से पहले जुनेद जमशेद साहब जो है वो कुरान अंदाजी के जरिए, ज़रा पीछे दे दें, वो कुरान अंदाजी के जरिए कुछ मजीद इनामात देंगे, उन भाई को दे दें और वो आप लोगों के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। जिप खाएं। हाँ अच्छा, तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने कुछ मजीद सेगमेंट्स के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं, जरा थामना। क्या बात है, जबरदस्त। सातवीं इफ्तार, हमारा सातवां बैतबाजी का मुकाबला। बड़े अच्छे मयारी ज़बरदस्त अशार पढ़े जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और आज की जो हमारी दो टीम्स हैं, टीम ए में हैं नदीम साहब और सिकंदर साहब, आपका ताल्लुक़ है कराची यूनिवर्सिटी से, और डाउ मेडिकल कॉलेज से आरजू शहजाद साहिबा और तूबा खालिद हैं। हमारी टीमों के लिए बहुत सारी तालियां जी। और विनर के लिए, रनर अप के लिए है ज़ारा सॉफ्ट करशी जामे शीरी, मीज़ान चाय और हिमानी हर्बल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। और विनर क्वालिफाई करेगा अगले राउंड के लिए, यानी कि फाइनल राउंड के लिए, क्वालिफाइंग राउंड जो होंगे, और उसके बाद जो फाइनल का विनर होगा उसके लिए इनाम के तौर पर हबीब ऑयल की जानिब से एक गाड़ी का तोहफा है। ये आवाज़ अगर मेरी बढ़ा सके प्लीज, तो बढ़ाई का मन है। सो बदली जो रुत गुरूर किए गर्दो गुबार की, बदली जो रुत गुरूर के गर्दो गुबार की, दस्तार खुल गई तेरे झूठे वकार की। और हमने कहा ना था कि न बदमस्त हो के चल, हमने कहा ना था कि न बदमस्त हो के चल, महंगी बहुत पड़ेगी ये इज्जत उधार की। अजीब अजीब। हाँ जज साहब। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नयाज में। अजीब। मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वाह। नून नून जनाब। और सॉरी एक सेकंड में से क्विकली हम चलाएंगे, 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्फा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने बस जैसे ही ब्रेक दिया तो हम यहाँ पे काउंटडाउन शुरू कर देंगे, और मयार पर भी फैसला हो सकता है अगर मुकाबला बराबर। कोई और तो ऐड नहीं करना। दोनों इदारों के नाम मुझे तहरीर करवा। सर टीम ए में है, आपको लिख के नहीं दिए गए? अच्छा मैं आपको लिख के देता हूँ। टीम ए जो है हमारी, ये कराची यूनिवर्सिटी से है, माशाल्लाह, ठीक कह रहा हूँ। और टीम बी जो है वो डाउ मेडिकल कॉलेज से, खवातीन डाउ मेडिकल की हैं, और कराची यूनिवर्सिटी से है हमारे भाई जी। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये भूल है उसकी कि आगाज़ गुफ्तगू हम करें वसी, ये भूल है उसकी कि आगाज़ गुफ्तगू हम करें वसी, हम जो खुद से भी रूठ जाएं तो सदियों खामोश रहते हैं। रहते हैं। नून। नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के सब्ज गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। क्या कर रहे हो ये तुम? नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। ये गलती थी, और ये बहुत गलती थी, संगीन गलती थी। पहाड़ों की चट्टानों पर रे में पहाड़ों की चट्टानों में हे नून। नून। न मानी दिल ने चिल्लाता रहा मैं, नहीं हूँ यार मैं ऐसा नहीं हूँ। नून। नून 5। निगाहें नाज करती हैं तेरा दीदार करने को, ये दिल मजबूर करता है तुझसे प्यार करने को। वाह। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का।
किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। वाह माशाल्लाह। बनाना है ये। अच्छा, ये दोहराइए नहीं, पहला मिसरा दोहराने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से दोहराया जा रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, आप शेर मुकम्मल कीजिए बस। बिल्कुल सही। यूं लगा मुझको नए साल का पहला लम्हा, यूं लगा मुझको नए साल का पहला लम्हा, जरों पत्तों पे कोई फूल खिला हो जैसे। जैसे ये। यूं ही नहीं आई मेरे लहजे में ये तलखी, यूं ही नहीं आई मेरे लहजे में ये तलखी, रिश्तों में रवैयों का जहर चखा है मैंने। मैंने ये, जिस तरह जज साहब ने कहा भी, आपने को रिपीट करने की जरूरत नहीं है ताकि हम ज्यादा अशार। ठीक है जी। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मेरा अलिफ। ए गर्दिशे अय्याम हमें रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे जो बिखरने के नहीं थे। ये। यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। जाना नून। न थी कोई और रंजिशें, बस आदतों में तजाद था, कि उसे पसंद थी शौकियाँ और मुझे सादगी में कमाल था। बहुत से। मुझे सादगी में कमाल था अलिफ। अपनी महरूमी के एहसास पे शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। चिराग गैन। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, रात भर कयामत का इंतजार किया। अलिफ। अब के तजदीदे वफा का नहीम कहाँ जाना, याद फिर तुझको दिलाएं क्या तेरा पैमा जाना। नून। याद क्या तुझको दिलाएं। न था कुछ तो खुदा होता ना। चेंज कर सकती हूँ शेर? जी जी बिल्कुल कीजिए, जल्दी से बस। न रहनुमाओं की मस्जिद में लेकर चलो मुझको, न रहनुमाओं की मस्जिद में लेकर चलो मुझको, न रहनुमाओं की मस्जिद में लेकर चलो मुझको, बड़ा बेअदब हूँ मैं, हंसी आ गई तो क्या होगा। अलिफ। होगा। आओ कुछ देर रो ही ले नासिर। अच्छा। आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, फिर ये दरिया उतर ना जाए कहीं। यार वैसे ये आप सबका शुक्रिया कि जो मैंने कहा है आप माशाल्लाह मान रहे हैं, अमल कर रहे हैं। हो रहा है, ये बड़ी बात है। आपने कहा कि दोहराना नहीं है तो माशाल्लाह। शेर रिपीट क्यों कर रहे हो भाई, टाइम कम है ना, शेर ना रिपीट करो। अब आप कहेंगे शेर रिपीट करें। हाँ मेरे ख्याल फिर बात बनेगी। जी जी। न कुछ था तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने न होने ने, अगर मैं न होता तो क्या होता। सब गलत पढ़ रही हैं। काफी इशारे बहुत सारे इशारे गलत और वजन से बाहर पड़ गए हैं। 3 मिनट रह गए आखिरी। जी। आखिरी दम तक मेरी आंखों में थी एक रोशनी, डूबती आंखों में जलते रहे मोहब्बत के चिराग। चिराग गैन। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से, बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए। ये 5, ये 4, ये 3। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, कुछ दिन और जीते तो यूं ही इंतजार होता। या मेरे बहुत अशार की टांगे टूटी हैं। जी। होता ना अलिफ। जी जी अलिफ। आप मुझे ही ढूंढते होंगे, सबसे पतली मेरी ही गर्दन है। ये 5, 4, 3। यादों का आस पास मेरे दायरा सा था, लेकिन तेरे बगैर अजब एक खला सा था। 2 मिनट रह गए। जी जी। था अलिफ। अलिफ। अभी जिद ना कर दिले बेखबर के पस हुजूमे सितम गिरा, अभी कौन तुझसे वफा करे, अभी किसको फुर्सते इस कदर। इस कदर रे। 1 मिनट। हाँ जी। रे 5, 4, 3, 2। अभी भी 1.5 मिनट है। जी।
रे रहबर को छींक आई तो लंदन चला गया। ऐधी बहुत अलील है लेकिन वतन में है ये। वाह वाह जी वाह, ये किसका शेर है भाई? ये उसको ढूंढ रही है हुकूमत, ये सोशल मीडिया मिल नहीं रहा। ये 5 4 यूं दोपहर में चांद 2 पॉइंट माइनस हो गए। आखिरी 1 मिनट है जी। ये जो खुद शिकस्ता से है कह के मुझे लगते हैं बोझ से, जो अपने आप में मस्त हो मुझे उस हंसी की तलाश है। ये एक बार फिर ये ना हो मैं भी इसी भीड़ में गुम हो जाऊं, रास्ता कोई अलग हो तो दिखा दे मुझको। वाओ जी, वाओ। 5 4 3 2 वाओ। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वाह 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 वाह। होते ये आखिरी मिनट चल रहा है। ये तड़पते हैं दिनों में, ये रातों को जागते हैं, अभी से लड़कियों के पीछे भागते हैं। नून 4 अशार सुनेंगे आखिरी जी। नून 5 4 3 2 न छेड़े हम नशी रुदादे माही। काउंटडाउन खत्म हो गया। पॉइंट हो गया। काउंटडाउन के दौरान आपने शेयर शुरू करना है। नून न कर राबतों में सुस्ती, छोड़ भूलने की आदत, तू दूर हो रहा है यूं ही दूर रहते रहते। ये आखिरी 2 अशार जी। ये अभी 3-1 है ना सर जा। ये 5 3 4-1 हो गया। ये सवाल था कि मिला करो ना मिला करो, ये जवाब था। अच्छा खत्म हो गया हैं जी। अच्छा ये अच्छा हुआ वैसे कि पॉइंट के जरिए फैसला हो गया, वरना मयार में फैसला करना पड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए कि दोनों ही बहुत नीचे मयार के थे। ये आज गालिब की टांग तो इतनी तोड़ी है इन्होंने सबने। नहीं आज बतौर मजमूई शायरी की टांग टूटी है। मुकाबले को जो आज हमें इज्तिमाई माफी मांगनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म से तस्दीर कर देना। लेकिन देखिए समाप्त हुआ मुकाबला। हाँ जाहिर है वो तो बस खत्म हो गया मुकाबला। अच्छा गुजारिश है, देखिए कल जो मुकाबला हुआ वो कल बड़ा टफ एक कंपटीशन था। आपकी राय भी मुझसे मुख्तलिफ थी। मैं घर गया तो मेरे घर वालों की राय भी मुझसे मुख्तलिफ थी। लेकिन मैंने खालिसतन जो वजन देखिए, वैसे तो फिर नसर अगर पढ़नी है तो फिर तो आप भी कुछ पढ़ सकते हैं और मैं तो अभी खड़े खड़े यहाँ 10,000 अशार जो है बना सकता हूँ। शेर का ताल्लुक वजन से है कि जब आप शेर पढ़ रहे हैं तो अदायगी का इसमें अदायगी तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन शेर होना चाहिए ना, शेर नसर नहीं होनी चाहिए। तो वो उस बुनियाद पर ज़ाहिर है वो फैसला किया गया था। लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं जो कल की हारने वाली टीम थी उसको आज अकोमोडेट करके जो है, और वैसे ये हमारी जो इंतज़ामिया है उसने भी ये फैसला सुना दिया। लेकिन ज़ाहिर है इनमें से अगर फैसला पॉइंट्स पर ही है तो फाते हमारी डॉ मेडिकल। आज अगर मयार पे फैसला करना हो तो अब क्या करते हैं? मैं फंस जाता बहुत मुश्किल फैसला, बहुत पस्ती है मेयर का शिकार हो गए हम। मैं मुश्किल का शिकार। तो भाई बतौर मजमूई अगले बेहतर जो मुकाबले हैं उनको ठीक बनाने के लिए जो ज़ाहिर आने वाले हमारे राउंड होंगे उनमें ज़ाहिर अकोमोडेट ज़रूर किया जाना चाहिए जो अच्छी टीमें लड़कर हारी उनको। तो आपकी राय है कि अगर मतलब इसमें मजीद वो कर लेंगे तो कल की जो हारने वाली भी टीम थी उसका आज की जीतने वाली टीम से भी लेवल ज्यादा बेहतर है। तो अगर मुमकिन हो सके टेबल अगर कुछ होता तो ज़ाहिर है। लेकिन ये भी तो हो सकता है वसीम कि ये जो टीम आज जीती है इनको एहसास हो गया इस बात का कि वी हैव टू। नहीं इन्हें तो आउट नहीं कर रहे, जीत के कल की तो अलग बात, इन्हें तो आगे भेज ही रहे हैं, लेकिन उनको अकोमोडेट जरूर किया जा सकता है। पिछले वालों को अकोमोडेट किया, लेकिन ये तो है ही। तो बहरहाल रूल्स ऑफ द गेम के तहत आज चूंकि आपके 4 पॉइंट्स माइनस थे और आपका 1 पॉइंट माइनस था, इसलिए मुरव्वजा कवानीन और उसूलों के मुताबिक बहरहाल फाते हैं हमारी जो आज की टीम वो है डाउ मेडिकल कॉलेज से आरजू शहजाद और तुबा खालिद साहिबा जिन्होंने क्वालिफाई किया है हबीब ऑयल की कार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
एक वक्फे के बाद हम जब हाजिर होंगे तो हम जुनैद जमशेद साहब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठे होंगे और बड़ी एक ज़बरदस्त नशिस्त होगी इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।